हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आप हैं और आपके पर्सन, आप दोनों में ही ईगो तो है। आप में भी ईगो है, आपके पर्सन में भी ईगो है, और इस ईगो क्लैशेस की वजह से आप दोनों ने बात बंद की है और इसी वजह से सेपरेशन भी हुआ है। देखिए, प्यार तो आज भी है आप दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए। आज भी अट्रैक्शन है और आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कोई पहल करेंगे और आप वेट कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ें। और ऐसा है गाइस कि आप दोनों ही पास्ट को लेकर बैठे हुए हैं। आप भी उसी बात को याद करते हैं जो कुछ आर्ग्यूमेंट वगैरह हुए, और आपके पर्सन भी उसी को याद करते हैं। तो क्या होता है कि ना ही वो आपकी तरफ बढ़ पाते उन सबको सोचकर, और आप भी उनकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते। आप दोनों को ही ज़रूरत है गाइस, जो कुछ अच्छा हुआ उसको याद करने की। आपने जो अच्छा किया उसको आपके पर्सन को याद करना चाहिए। आपके पर्सन ने जो आपके लिए अच्छा किया है उसको आप याद कीजिए। जो भी कुछ गलती उनसे हुई है उसको आप भूल जाइए, तभी ये रिश्ता सुधर पाएगा। नहीं तो आप दोनों ही ऐसे देखिए, जब तक एक दूसरे की खामियों को देखते रहेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फिर इस रिश्ते को सुधारेंगे कैसे, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं। तो इस रिश्ते को तो सुधारना है। तो आप जब गलतियों को उनकी माफ़ कीजिए और उन सब को भूल जाइए। जो कुछ अच्छा उन्होंने किया है, जो अच्छा समय आपने बिताया है, उसको याद रखेंगे तो आप उनकी तरफ बढ़ पाएंगे। और देखिए, जब तक आपके पर्सन ईगो को नहीं छोड़ेंगे कुछ भी सही नहीं हो सकता। तो अब वो तो ऐसा है कि अब आपसे कांटेक्ट वो करना चाहते हैं, नो कांटेक्ट है तो, और वो बात करना चाहते हैं आपसे, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, लेकिन देखिए डर रहे हैं। उनको लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। इस डर की वजह से वो इंसान क्या है, खुद को रोक रहे हैं। वो चाहते हैं अपने ईगो को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना, लेकिन वही है कि डर की वजह से वो आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे। कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन खुद को रोकते हैं। आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि जो गलती उन्होंने करी है, अगर आप उस बारे में कुछ बात करोगे तो वो कोई भी जवाब नहीं दे सकते आपको, ऐसा उनको लगता है। जो भी कुछ पास्ट में हुआ है उन बातों को अगर आप निकालोगे तो वो उसका कोई भी जवाब उनके पास नहीं है, ये उनको लगता है। तो आप पुरानी बातें ना करो तो ही ठीक रहेगा अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। लेकिन आप क्लैरिटी चाहेंगे, क्यों उन्होंने आपको धोखा दिया या क्यों छोड़ कर गए, तो इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। और वो पुरानी बातों को याद भी नहीं करना चाहते, और उनके बारे में ऐसा है कि वो आपसे भी कुछ सुनना नहीं चाहते कि आप कोई उनसे सवाल जवाब उस बारे में करें। वो ऐसा नहीं चाहते और उनको डर लगता है कि आप ऐसा ही करोगे। इस वजह से भी वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे। और उनको लगता है कि अगर वो आपसे बात करते हैं और आप वही बातें निकालोगे तो उनको भी ऐसा है कि खुद ही बुरा लगेगा कि क्यों उन्होंने आपसे बात की। वो हर्ट होंगे। एक तो रिजेक्शन का डर है, दूसरी बात यह है कि पुरानी बातें आप निकालेंगे और उसके लिए कोई सवाल करेंगे उनसे, तो ये सब तो वो चाहते नहीं। तो उनको लगता है कि आप ऐसा ही करोगे, तो फिर ऐसा है कि वो दुखी होंगे कि क्यों उन्होंने आपसे बात की, फालतू में वो हर्ट हो गए। इस वजह से भी वो इंसान क्या कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। वो अपने आप को हर्ट करना नहीं चाहते, खुद को दुख देना नहीं चाहते। और आप दोनों की एनर्जी ऐसी है गाइस कि आप दोनों को ही गुस्सा ज़्यादा आता है। आप दोनों ही जल्दी से नाराज़ हो जाते हो, या कोई भी बात ऐसी है जिसका जल्दी से आपको बुरा लग जाता है। आप भी ऐसा ही हैं, आपके पर्सन भी ऐसा ही हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि आप कुछ कहते हैं तो उनको बुरा लग जाता है, वो कुछ कहते हैं तो आपको बुरा लग जाता है अगर गलत बात हुई तो यहाँ पर ऐसा है कि दोनों का नेचर ही एक जैसा है, दोनों की एनर्जी एक जैसी है। इस वजह से क्या हो रहा है कि ना आप झुक रहे हैं ना वो झुक रहे हैं। इसमें भी वही है, ईगो भी दोनों में है। तो यहाँ पर यही है कि आप दोनों की एनर्जी सेम है, और इसी वजह से क्या हो रहा है कि ये रिश्ता सुधर नहीं पा रहा है। और देखिए, ये है कि दोनों ही आपकी एनर्जी दोनों की एक ही जैसे है, तो यही आप दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी करती है। और अभी भी वैसा ही है, दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई देता है। दोनों ही एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे, दोनों ही मूव ऑन नहीं कर पा रहे।
तो इसी वजह से ऐसा है कि ये रिश्ता भी सुधरेगा, क्योंकि आप दोनों एक जैसे ही हैं। जो आपकी एनर्जी रहती है वो आपके पर्सन की भी रहती है। इसी से इस रिश्ते में सुधार आएगा, ऐसा भी है। और अभी ऐसा भी है गाइस कि आपके पर्सन किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, ऐसा दिखाई देता है। या तो काम का बोझ कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, ये भी हो सकता है। तो अभी ऐसा है कि नींद की कमी भी दिखाई दे रही है, नींद बराबर से वो ले नहीं पा रहे हैं, इसलिए ऐसे है कि थके हुए दिखाई देते हैं और अपसेट भी हैं। तो इनके साथ अभी कुछ ना कुछ परेशानी भी चल रही है, या फिर काम ज़्यादा है, ऐसा भी हो सकता है। और देखिए यहाँ पर सब कुछ सही होता हुआ नज़र आता है, लेकिन कब? जब कोई एक इंसान झुकेगा तब। जब तक दोनों ही ईगो में रहेंगे तो ये रिश्ता ऐसा है कि सही होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी एक को तो झुकना पड़ेगा। अब ऐसा है कि अब कौन झुकेगा, सवाल तो यही है। आपको लगता है कि वो इंसान गलती करके गए हैं तो वो झुकें, वो आपकी तरफ बढ़ें। और ऐसा है कि वो चाहते हैं आप उनकी तरफ बढ़ो, वो आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो डर रहे हैं रिजेक्ट होने से। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। उनको यही लगता है कि पता नहीं आप क्या करोगे अगर वो आपसे बात करना चाहते हैं तो। और फिर आपके दिल में क्या है, अभी क्या है, वो इंसान समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों की बातचीत ही नहीं है। आप भी अब ऐसा है कि कुछ भी शो नहीं करते, उनको बताते नहीं, किसी तरह से जताते नहीं कि आज भी आप उनसे प्यार करते हैं। और उनकी तरफ से भी वही है कि आपको समझ नहीं आता कि उनके दिल में क्या चल रहा है। तो एक दूसरे का वेट करते हुए आप दोनों तो नज़र आते हैं, लेकिन वही है, जब तक कोई एक नहीं झुकेगा ये रिश्ता सही नहीं हो सकता। और आपके ही साइड से ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपने जो कुछ अच्छा हुआ उसको छोड़कर जो कुछ गलत हुआ है उसको अपने दिमाग में भर लिया है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको उस इंसान में सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही नज़र आ रही हैं। इसलिए क्या होता है कि आप अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाहते, और वो इंसान तो पहल करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। तो जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं इनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तो सब कुछ सही हो सकता है। और हो सकता है गाइस कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी भी है जिसकी तरफ आपके पर्सन बढ़े हैं, वो अट्रैक्ट हुए उनकी ब्यूटी को देखकर, या फिर उनके पैसों की वजह से वो उनकी तरफ बढ़े हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन आज वो महसूस कर रहे हैं कि उनका इमोशनल बॉन्ड सिर्फ आपके साथ है। अभी उनके पास देखिए सब कुछ है, पैसा भी है, जो चाहते थे वो सब कुछ हासिल किया, और लग्जरी लाइफ वो जीना चाहते थे। देखिए सब कुछ उन्हें मिला है उनके हिसाब से जो उनको चाहिए था, लेकिन वही है कि ऐसा है कि कोई समझने वाला नहीं है, कोई प्यार देने वाला नहीं है। और आप वैसे ही इंसान हो जो उन्हें प्यार देते रहे हो, तो अब वो समझ गए हैं कि आप उनके लिए सही इंसान हैं। आप कुछ उन्हें दे सकें या ना दे सकें, प्यार देते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी मदद करते हैं, यही उनके लिए काफ़ी है। और अगर आपके पर्सन किसी सिचुएशन में स्टक हैं, थर्ड पार्टी के साथ हैं, उनकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है, इस वजह से वो वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, तो अब ऐसा है कि वो वहाँ से निकलेंगे। अब वो ज़्यादा दिनों तक वहाँ नहीं रहने वाले, भले ही उनकी जिम्मेदारी है वहाँ या जो भी है, लेकिन वो वहाँ से निकलते हुए नज़र आते हैं। देखिए जो दुख आप दोनों के दिल में है, आप दोनों को जो एक दूसरे से अलग होने का जो दुख है वो दोनों को ही है, और दोनों ही किसी को नहीं दिखा रहे, दोनों ही अपने आंसू छुपाते हैं, किसी को नहीं बताते, ना ही एक दूसरे को, ना ही और किसी से भी। जो भी आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो आपके खास लोग हैं, उनसे भी आप बताना नहीं चाहते कि आप कितनी तकलीफ में हैं, आप लोग कितने दुखी हैं एक दूसरे के बिना। और आप दोनों ही चाहते हैं कि सब सही हो जाए और आप दोनों फिर से साथ आएँ, ये दोनों की ही एनर्जी है। और आप बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं कि ये रिश्ता सही हो जाए, आप दोनों की शादी हो जाए, और आप दोनों फ्यूचर में भी साथ आगे बढ़ें। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रे भी करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि परेशान भी रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। और लेकिन अभी आपने ऐसा है कि अपनी तरफ से कोई कोशिश करना छोड़ दिया है। अब आप अपने पर्सन को अपनी तरफ से ऐसा है कि मनाने की कोशिश नहीं कर रहे, और सब कुछ आपने इसीलिए छोड़ा क्योंकि आपको लगता है कि जब वो गलती करके गए हैं तो वो खुद समझें इस रिश्ते को। अगर वो आगे ले जाना चाहते हैं तो वो खुद आपकी तरफ बढ़ें। अब आप अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करेंगे, ये आपने सोच लिया है। और जो ये आप ऐसा है कि अब चुप हो गए हैं, बिल्कुल खामोश हो गए, तो इससे आपके पर्सन परेशान दिखाई देते हैं। उनको लगता है कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है जिसके साथ अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये रिश्ता अब नहीं सुधर सकता, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और ये जो आप में बदलाव आया है, ये सब देखकर अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर अभी भी वो आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं, अभी भी वो खुद को रोकते हैं, तो अब बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है।
कि यही समय है जो आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। और जो भी कुछ बात है उनके मन में, उनको जो लगता है कि कोई आपकी लाइफ में आ गया है, तो ये सारी बातें आपसे क्लियर वो कर लें तो सही रहेगा, ऐसा आपके पर्सन को भी लग रहा है। और अगर वो और ज़्यादा रुकते हैं और अगर सोचते हैं कि सही टाइम आने पर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो वो शायद बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। तो जो आप में परिवर्तन आया है, इसको देखकर वो इंसान डर रहे हैं और अब वो ऐसा है कि आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऐसा है गाइस कि ये रिश्ता तो सही हो जाएगा, वो इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे अपने ईगो को छोड़कर। लेकिन बात यह है कि आपको भी अपना ईगो छोड़ना होगा और आपको भी थोड़ा सा अपने पर्सन का साथ देना होगा, जैसा वो चाहते हैं उनके हिसाब से थोड़ा तो आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि वो पास्ट की बातें सुनना नहीं चाहते। उस समय जो भी कुछ हुआ उसके लिए कोई सवाल जवाब वो करना नहीं चाहते। तो आपको भी थोड़ा सा अपने आप में ऐसा है कि समझदारी दिखाना होगा, दिमाग से काम लेना होगा, तो ये रिश्ता सही हो जाएगा। लेकिन आप पुरानी बातों को लेकर बैठे बैठे रहेंगे तो फिर क्या है कि परेशानी तो रहेगी ही। और आप तो भी तो उनके बिना नहीं रह पा रहे हैं, आप तो खुद ही चाहते हैं रिश्ता सही हो जाए, तो थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाएंगे तो सब कुछ सही हो सकता है। और अभी भी आपको गाइस उनकी बुराइयों से ज़्यादा उनकी अच्छाइयों को देखना है। आप जो उनसे गलती हुई है, जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया उसको मत देखिए, जो उन्होंने आपके साथ अच्छा किया, जो अच्छा समय आप दोनों ने बिताया उसको आप बहुत ज़्यादा याद कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि दोनों की एनर्जी एक ही तरह की है। तो समझ गए गाइस, तो पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।